ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 6 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने सारी मुरली बच्चे, तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। हद में बाबा का दृष्टि जाती है तो सतयुग की तरफ। हद मतलब को लिमिटेड भाई बहन, लिमिटेड देवी देवताएं, हाँ। और बेहद में दृष्टि जब जाती है तो कलयुग, कितने करोड़ों आत्माएं उतर आती हैं तब तक। और इस वक्त 800 करोड़ आत्माएं हैं और सतयुग प्रारंभ में केवल 9 लाख। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। बाबा भी हद और बेहद से पार जाता है। वहां तो बिल्कुल शांति धाम, बिल्कुल कोई आवाज नहीं, बिल्कुल तो हद बेहद से पार। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कितनी छोटी सी आत्मा, देखो बच्चे कितना बड़ा 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। हाँ। तुम बच्चे अगर अपने को आत्मा समझ, सबको भाई भाई समझो तो तुम हद बेहद से पार, बेहद में चली जाएगी। तुम्हारी दृष्टि भी बेहद में चली जाएगी। भाई भाई कहने से सारे विश्व की आत्माएं सामने आ जाती कि हम सब भाई भाई। फिर बाबा ने कहा कि बाबा है ऊंचे ते ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा ठाव। तो सबसे ऊंचते ऊंचे है शिव बाबा, जिसकी महिमा के लिए कहते बेअंत है। आकाशवाणी, बच्चे आकाश द्वारा, इस मुख द्वारा वाणी, बाबा ज्ञान के महावाक्य सुनाते हैं। वह है इस सृष्टि का बीज रूप बच्चे, नॉलेजफुल, हाँ, और सर्वशक्तिवान कहते हैं उसको। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे ये सृष्टि का चक्र बच्चे फिरता रहता है, फिरता रहता है। ज्ञान भक्ति वैराग, यह भी सृष्टि चक्र है। और ये फिरता रहता है। कल तुम क्या थे बच्चे, आज क्या बन गए, अब फिर कल फिर क्या बनने वाले। तो बाबा तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जो तुम बच्चों को बुद्धि में, हर समय बुद्धि में, हाँ, ये राज बुद्धि में घुमाते रहना चाहिए। तब बाबा ने कहा जो बाबा तुम्हें समझाते हैं औरों को समझाओ। कहते हैं ना, भाई दान दिए दान न खुटे, तो तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। ये है ज्ञान रतन जो बाबा तुम बच्चों को देते हैं। पर ये बुद्धि में कब ठहरेंगे? बाबा ने कहा बुद्धि में तब ठहरेंगे जब बुद्धि रूपी बर्तन सोने का होगा, तभी तो ज्ञान रतन बुद्धि में ठहर सके, नहीं तो बुद्धि में नहीं ठहरेंगे। इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए। तब बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चे कमल फूल समान पवित्र रहना है। पवित्र रहेंगे तो बुद्धि रूपी बर्तन सोने का हो जाए। फिर बाबा ने आज माया पे भी कहा, माया अच्छे अच्छे को, महारथी को, अरे सेंटर चलाने वाले को, कला भोग लगाने वाले आज है नहीं। बाबा ने कहा माया हप कर गई। कितनी प्रबल माया है। बाबा भी बलवान है तो माया भी बलवान है। इसलिए बच्चे बहुत खबरदार रहना है। आतमताई का मिसाल देते हैं ना बच्चे, मुख में मूलरा डाल दो, हाँ, मतलब अंतर्मुखी अर्थात बाप की याद में रहो। ये मूलरा डला रहेगा याद का तो फिर माया भाग जाएगी, फिर माया नहीं रहेगी। तो बाबा ने कहा हाँ, नहीं तो माया अच्छे अच्छे को अब कर लेती, फिर क्या होता, फिर वो ट्रेटर बन जाते। तो ट्रेटर तो नहीं बनना है ना, बाप का बन के ट्रेटर बन जाए। हाँ, बाबा ने कहा देवता बनते बनते असुरों से मिल जाते जाके, ओहो फिर ट्रेटर बन जाते। कितने आज देखो, कोई कहता मेरे में मम्मा आई, कोई कहता मेरे में बाबा आया, ग्रुप बना लेते। तो बच्चे बाबा कहते क्या है, हाँ, बाबा का
हाथ छोड़ के बच्चे ये भी माया ही हो जाती ना। कल भी बाबा ने कहा था ध्यान में भी माया आ जाती है। तो हर प्रकार की माया से हमें मुक्त होना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे ये पढ़ाई कितनी ऊंची है जो बाबा आके तुमको पढ़ाते हैं। तुम्हें इस पढ़ाई को पढ़ना। देखो बच्चों, सबसे ऊंचे ते ऊंचा तो शिव बाबा, फिर ये प्रवृत्ति का मेरुदाना, फिर तुम नंबरवार सब माला के दाने बनते हो। हम सब नंबरवार माला के दाने बनते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारी जटाएं खुली हुई हो, तुम हो राज ऋषि, जटाएं खुली और ज्ञान का खूब दान करो। पहले पहले हमारी दादियां थी ना, जटाएं खुली हम करनाल में देखते थे दादी ब्रज पुष्पा जटाएं खुली और जाती थी भाषण करने, सारी दादियों का शुरू शुरू का। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम हो राज ऋषि, तुम हो महावीर महावीरनिया, अपने नशे में रहो ना, उस रूहानी नशे में रहो तो कितना ना अच्छा शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा ये याद का बुद्धि योग एक बाप से चाहिए, फिर ये ज्ञान रतन बुद्धि में बैठे। तुम्हें कभी भी हाँ और कोई उल्टे सुलटे ख्याल बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं आने चाहिए। हाँ, उल्टे सुलटे ख्याल बुद्धि से समाप्त हो जाने चाहिए। बस एक बाप में ही बुद्धि योग लगा रहे और कहीं बुद्धि योग ना जाए। इसे कहा जाता याद की यात्रा। ऐसे याद करते करते बच्चे तुम्हारे अंदर योग बल आ जाएगा और तुम बाबा को याद करते करते तुम स्वीट होम चले जाएंगे। वो है तुम्हारा स्वीट होम, साइलेंस होम। ये है तुम्हारा ज्ञान भक्ति वैराग्य। बच्चे इसलिए बच्चे अब तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य पाना है और तुम्हें उस स्वीट होम साइलेंस होम में जाना है। हद बेहद से पार उस शांति धाम, ऐसे सुख धाम में भी तुम बच्चों को अब जाना। अब तो मौत सामने खड़ा है, इसलिए बच्चे उस सतयुगी दुनिया में तुम बच्चों को पहुंचने का पुरुषार्थ करना है। जितना बच्चे तुम सतयुगी दुनिया में बुद्धि योग लगा रहेगा तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हट जाएगा। बहुत थोड़े हैं बाबा को अच्छी रीति, जो है जैसा है बाबा उसको अच्छी रीति जानते हैं, बहुत थोड़े। तो झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता रहता है। सतयुग में कितना छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाते पाते आज कितना बड़ा झाड़ हो गया है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे सतयुग में कहते हैं प्राप्त नहीं कोई वस्तु, बाबा तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी कर देते। भारत को महादानी कहा जाता, तुम बच्चों को दूरंदेशी बनना है। तो आज की मुरली में बाबा का वरदान था कि बच्चे सदा एक के सने में एक बाप को सहारा बनाने वाले सर्वाकर्षण मुक्त भवा, एक के सने में डूबे रहो। मैं बाबा का, बाबा मेरा, और एक बाप को सहारा बनाने वाले, और किसी को सहारा नहीं बनाना। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, और सब प्रकार के आकर्षणों से मुक्त हो जा। ना देह का आकर्षण, ना देह की दुनिया का आकर्षण, ना देह के संसार की वस्तुओं का आकर्षण, ना सांसारिक चीजों का आकर्षण। सब प्रकार के आकर्षणों से मुक्त भाव। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे खास स्लोगन में प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। चेक करो कहाँ कहाँ मेरे लगाव लगे हुए अभी भी। ना लगाव हो, ना झुकाव हो, ना बुद्धि कहाँ लटकी हो, ना बुद्धि कहाँ अटकी हो, और ना बुद्धि कहाँ भटकी हो। तो क्या करना है, लगाव मुक्त बनना है।
लगाव मुक्त के लिए मतलब चेक करें, किसी की विशेषता में लगाव तो नहीं, चेक करें किसी के गुणों में लगाव तो नहीं, किसी भी प्रकार का हमें लगाव नहीं होना, तभी हम प्रकृति को पावन बना सके। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।